अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं करती, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहता है। तो नीचे कमेंट्स है, अब उसके अंदर एक हारून अली साहब का कमेंट है। अब वो जो कमेंट है उस कमेंट के बारे में बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं हारून भाई को भी ये एड्रेस कर देता हूँ, वीडियो के थ्रू उनको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और बाकी सब लोगों को भी इस कमेंट से समझ आ जाएगी कि जिनका ये सवाल है या जिनका ये क्वेश्चन है या जिनके दिमाग के अंदर ये चीज़ उनको परेशान करती है, उनको भी इसका जवाब मिल जाएगा। हारून भाई, आपने बात ये की है 2017 में इन्होंने 4 साल का कहकर जो है ना वो सोसाइटी में प्लॉट बेचे थे। आज 7 साल हो गए हैं, अभी तक कोई प्लॉट भी नहीं मिला। कम से कम प्लॉट तो देना, तो अगर फ्रॉड नहीं है तो प्लॉट तो दें। तो इसका जवाब हारून भाई बेसिकली ये है कि 2017 में जो प्लॉट मिले थे तब ये सोसाइटी थी 200 कनाल की। तो जो प्लॉट 2017 में मिले थे उनमें से वो जनरल ब्लॉक था, तब और कोई ब्लॉक था ही नहीं। तो जनरल ब्लॉक में जिसने भी प्लॉट बुक किया था और अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी थी, उस टाइम पे गालिबन प्लॉट था 7 लाख के 7.5 लाख रुपए का प्लॉट था, तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर था। आज जब वो प्लॉट, अभी नहीं उसको मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, अब तो उनकी पोजीशंस भी मिल गई हैं। वही प्लॉट जिनके पास पोजीशन है, वो जब मार्केट ठीक थी वो 20-25 लाख रुपए के अंदर भी उसकी ट्रेडिंग होती रही है। आजकल फिर नीचे आया हुआ थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि प्लॉट मिल गया तो उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, वहां पे पोजीशन मिल गई है लोगों को। 200 कनाल हारून भाई इनके पास लैंड थी, 200 कनाल इनके पास जमीन थी। तो 200 कनाल के मुताबिक इन्होंने उस टाइम पे 500 बेची या 1000 बेची या 2000 कनाल बेच दी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखेंगे, मैं उन वीडियोस में बता रहा था कंटिन्यूसली कि ये ओवर सेलिंग हो रही है, इन्होंने ओवर सेलिंग की है। मैं दूसरी सोसाइटीज की वीडियोस बनाता था, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू वर्ल्ड का बताता था कि इन्होंने जो है वो ये काम किया हुआ है। जो इन्होंने बेची थी, जो उस टाइम पे इन्होंने बेचे थे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि 1000 प्लॉट बेचे थे, ठीक है, ओवर सेलिंग करके भी 1000 प्लॉट बेचे थे। उसमें से 200 लोग थे जिन्होंने पूरी पेमेंट दे दी थी, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स देते जिन्होंने अपनी फाइल्स की पूरी पेमेंट दे दी। तो इन्होंने जब पहली बैलेटिंग की, उस बैलेटिंग के अंदर उन लोगों को प्लॉट दे दिए थे। ये ओवर सेलिंग करते करते जब इन्होंने ज्यादा फाइल्स बेच दी तो इन्होंने लैंड परचेज कर ली, तो इनके पास ज्यादा लैंड आ गई। अब जो ऊपर वाले 800 हैं जिनको नहीं मिले थे, उन्होंने पेमेंट्स ही नहीं दी। अब वो अगर पेमेंट्स देते रहते तो उनको भी प्लॉट्स मिल जाते। इस तरह से प्लॉट्स मिलते कि उनकी पेमेंट इनके पास आ गई हो। ये एक्सपेंड करते गए, खुद को करते गए, और लोग क्या समझ रहे थे? लोग ये समझ रहे हैं कि ये अभी तक वही वाला ब्लॉक बेचते फिर रहे हैं, वही वाली चीज बेचते फिर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बैरिया टाउन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर जब बना था, फेज 1 बना था ना, या फेज 8 भी उसी दिन लॉन्च कर दिया था उन लोगों ने, मगर वो फेज 8 एक्सटेंशन पे, उसके बाद 7 एक्सटेंशन, फिर उसके बाद आगे बैरिया टाउन पूरी दुनिया में एक्सपेंड होता जा रहा है। पाकिस्तान में तो एक्सपेंड हो ही रहा है ना, अब दुनिया को पकड़ के फिर उसके बाद जो है ना वो रगड़ देना कि जी आपने तो दुनिया बोल दिया था। पाकिस्तान के अंदर तो एक्सपेंड हो गया, पेशावर, कराची, लाहौर, मुल्तान के अंदर अब आ रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद का अलग आ गया, बहरिया ऑर्चर्ड अलग से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए और चीजें वो बना के बेचते जा रहे हैं। इसी तरह से ब्लू वर्ल्ड जब स्टार्ट हुई थी, ये इतनी सी सोसाइटी थी, ये छोटी सी, ये जो बता रहा हूँ ना, इससे भी छोटी सोसाइटी थी। जब आप मैप में देखते थे तो जिन्होंने पैसे दिए थे उनको मिल गए प्लॉट, उनको पोजीशंस मिल गई, उनके पैसे भी, उनके प्लॉट्स महंगे भी हो गए। जिन्होंने पैसे ही नहीं दिए वो कैसे कह सकते हैं कि हमें प्लॉट्स नहीं मिले? आपने अगर पैसे कंप्लीट कर दिए थे अपने टाइम स्पैम के अंदर, पैसे इनको पूरे दे दिए थे और तब इन्होंने बैलेटिंग में आपका नाम नहीं लिया या पोजीशन में आपको प्लॉट्स नहीं दिए, तो आप मुझसे, ये नंबर मेरा आ रहा है, आप मुझे बताएं, मैं इनसे जाके आपके लिए लड़ूंगा कि भाई हारून भाई ने आपसे पैसे दिए हुए हैं आपको और आपको पूरे उन्होंने सब कुछ किया हुआ, आप उनको प्लॉट क्यों नहीं दे रहे? और अगर पैसे किसी ने नहीं दिए और वो ये कहता है कि जी मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानियों की मेंटालिटी खराब है। जब तक ये फ्रॉड थे, मैं अलल ऐलान कह रहा था कि ये फ्रॉड है। मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है साद नज़ीर साहब के साथ। मैं, साद नज़ीर साहब तो मेरे लिए डेवलपर हैं जो कोई सोसाइटियां बना रहे होते हैं, जिस तरह से अलीम खान है, जिस तरह से हबीब रफीक है, मेरे लिए साद नज़ीर भी वही है। मुझे क्या कि मैं किसी की बैठ के तारीफें करता रहूं, मेरा किसी से क्या लेना देना कि मैं बैठी किसी की तारीफें करता रहूं। जब तक वो गलत है मैं आप लोगों को
बता रहा था कि भाई ये गलत, जब वो ठीक है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि भाई ये ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज खराब है। क्योंकि मेरा काम क्या है, लोगों को ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करवाना जहां से उनको प्रॉफिट हो, जहां से वो फायदा ले सके। मैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूं। तो मैंने अपने साथ एक ग्रुप अटैच है लोगों का, आप उन किसी से पूछ लें, आज तक कमेंट्स में जाकर आप देख लें किसी बंदे ने मेरे से जगह खरीदी हो, मेरे साथ मिलकर उसने कहीं पे बुकिंग करवाई हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली साइट पे जा रहा हो, उसको जो चीज़ मैंने समझाई हो मीटिंग के टाइम, चीज़ देते वक्त, वो आगे जाके उसने उसको तंग किया, तो फिर आकर आप मुझे बताएं। क्योंकि ऐसी कई हज़ारों बातें जो मैं अभी भी वीडियो के ऊपर भी आपको नहीं बता सकता, ना मैं आपको बताऊंगा ब्लू वर्ल्ड के बारे में। जब आप ये प्लान कर लेंगे कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरा इतना बजट है, उस बजट के अंदर अगर ब्लू वर्ल्ड आती होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके अंदर ये मसले हैं, इसके अंदर ये रिस्क है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है इस रास्ते को अबूर करते हुए। तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो कोई भी मुझे आकर नहीं कहेगा कि जी ये प्रॉब्लम्स हो गई। जब मैं ही नहीं ये कहूंगा कि यार ये यूं हूं, मैं ये इस तरह से नहीं कहता, तो आप इस तरह से टेंशन फ्री हो जाए। बिल्कुल आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, मैंने ब्लू वर्ल्ड से पैसे नहीं लिए हुए जो मैं आप लोगों को बैठ के बताता रहूंगा। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि जब तक ये फ्रॉड था ओवर सेलिंग की, दो नंबरियां की, जब नहीं कर रहे तो मैं कैसे कह दूं कि भाई वो कर रहे हैं, झूठ बोलना शुरू कर दूं, गलत बयानी करना शुरू कर दूं, ये तो नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये कि मुझे वो केस दिखाएं जिसने पूरे पैसे दिए हुए हो और उसका बैलेटिंग के अंदर उसका नाम ना आया हो, मुझे वो केस दिखाएं। पैसे ही लोगों ने पूरे नहीं दिए हुए तो वो 4 साल क्या 40 साल में भी प्लॉट कभी भी नहीं देंगे। वो उनको क्या है कि भी वो एक बंदे ने थोड़े से पैसे दिए हुए हैं, उसको वो उठाया और उसको उनके तो लाख एक प्लॉट उनके फॉर एग्जाम्पल सेल हुए हैं, तो वो क्या लाख बंदों को जाके ये कहें कि जी आप पैसे पूरे करें तो हम आपको पैसे पूरे किए बगैर आपको हम बैलेटिंग में आपका नाम ले लेंगे। जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो बैलेटिंग में नाम आएगा। जिन्होंने प्लॉट के पैसे पूरे दे दिए थे, जिनको बैलेटिंग में जिनके नाम आ गए, उनकी पोजीशंस मिल गई, जिनको प्लॉट ऑन ग्राउंड मिले हुए हैं, उनसे जाकर कहें ना आज आपको प्लॉट 2 लाख 4 लाख 5 लाख कर दें। नहीं आपको पता तो मैं आपको वो लिस्ट भेज देता हूँ, आप उस लिस्ट में से देख लें, उन नंबरों पे कॉल करें, उनसे पूछ लें, उन्हें कहें कि जी आपको प्लॉट मिला हुआ, आप कितने का बेचते हैं। 7 लाख रुपए वाला प्लॉट अगर वो 21 लाख रुपए का आपको बेचे तो उसने 7 साल पहले लिया हो ये वाला प्लॉट, तो उसके 7 साल में कितने पैसे हो गए, 7 लाख उसने किस्तों में पे किया था 4 साल में, यानी कि 2021 से लेकर 2023 तक उसने 2021 में उसने 7 लाख रुपए पूरा किया, वो 21 लाख रुपए बन गया। ये 200% बनता है। 200% पे आप ये 2 साल यानी कि 21 में उसने पैसे कंप्लीट किए, 2021 2022 2023 चल रहा है, 3 साल में उसने 200% प्रॉफिट कर लिए, जो कि 65% ईयर बनता है। मुझे बताएं ये प्रॉफिट किस जगह पे और मिलता है? कहीं पे भी नहीं मिलता। अब बिला वजह ये कह देना कि यार ये फ्रॉड है, ये आप पैसे ही ना दो तो वो आपको प्लॉट कैसे दे देंगे? भाई प्लॉट पैसे देंगे फिर प्लॉट नहीं देते, मुझे बताएंगे जी हाँ मैं प्लॉट पैसे भी दे दिए प्लॉट, फिर उनके साथ बंदा कोई बात भी करता है, कोई बैठता है, उनको मनाता है कि क्यों हमारे रून भाई को तंग कर रहे हो, किस वजह से तंग कर रहे हो, फिर मैं वीडियो ना बनाऊं, फिर मैं अवेयरनेस ना दूं, फिर मैं लोगों को ना कहूं, तो फिर आप कहिएगा। जब एक चीज ठीक अब चल रही है और दूसरे लोग उसके साथ मस्ती कर रहे हैं या उसके साथ अब ज्यादती हो रही है, तो जो ज्यादती कर रहा है मैंने उसको बोलना है ना कि भाई अब ये ज्यादती कर रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये ज्यादती कर रहा है। और जिसने ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ साथ में उनको ये बात, जो मेरे लोग हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है, उनको मैंने इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स बताई थी कि इनसे गुजर कर हमें कामयाबी मिलेगी। जिस तरह ड्यू के इश्तिहार में वो कहते हैं ना ऐड में कि डर के आगे जीत है, तो मैंने लोगों को समझाया था कि ये डर है, इसके आगे जीत है। आप लोगों को नहीं पता था, तो आप लोगों को मैं इस चैनल के थ्रू अपने बता रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे हो, ये सोसाइटी वाले मेरे नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेगम टेंशन निश्ता, किसी चीज की परेशानी नहीं लेनी, हमारे मुल्क के हालात भी ठीक होंगे, ये सोसाइटी भी आपको प्रॉफिट देगी, पोजीशन मिलेगी भी सही, सब कुछ होगा। ना हो ऐसा तो फिर आपने कहना। और कोई क्वेश्चन है तो आपने नीचे कमेंट में पूछ लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। मौज नाचीज के साथ कनेक्टेड रहना है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे वक्त गुजरता जाएगा, जिंदगी आगे चलती जाएगी, खूबसूरत और मजे मजे की चीजें मैं लेके आता रहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि हर गरीब बंदे को इस तरह से इन्वेस्टमेंट करवानी है कि 5-7 साल के बाद उसको पैसे की परेशानी ना हो। पैसिव इनकम होती है जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े, एक्टिव इनकम होती है जिसके लिए आपको काम करना पड़े। पैसिव इनकम आपको इतने इनकम दे रही होगी, आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको पैसिव इनकम इतनी दे रही होगी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत। अब भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हरून भाई थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हरून अली आपका पूरा नाम है, ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है अब आपको सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं अहमद रईस आपके लिए हाजिर हूँ। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।